हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो ये तिमाही परीक्षा का पेपर यहाँ पर हम आपके सामने हल कराने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला है क्वेश्चन वैकल्पिक। ए ई आई ओ यू बे बराबर ए ई आई है, तो बताना है सही कौन सा है, ए यूनियन बी। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ए ई आई मतलब यहाँ पे बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। तो ए यूनियन बी कितना आएगा बेटा, ए आएगा। कितना आएगा, ए। और ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन होगा क्या आएगा, बी आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ए और बी में कॉमन क्या होगा, बी। अगला, x प्लस वन बराबर 3 है तो x बराबर 2। तो भैया ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। x बराबर 2 और y बराबर 3, करेक्ट आंसर बी। होगा कि नहीं होगा। हाँ चलिए, 19 पाई बाई 3 का मान है 10 का 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। तो बच्चों क्या मैं इसको 10 19 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का 6 पाई प्लस पाई बाई 3। कैसे, 3 गुणे 6 18, 18 पाई प्लस 1 पाई मतलब कितने पाई, 19 पाई। बिल्कुल सही है। अब बच्चों 6 पाई, 1 पाई 2 पाई, 2 पाई 4 पाई और 2 पाई 6 पाई, मतलब भाई साहब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आपको बताया था मैंने कि 10 2 n पाई, 10 2 पाई इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। और थीटा की जगह कौन खेल रहा है, पाई बाई 3। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। समिश्र संख्या 4 प्लस 4 माइनस 5 आयोटा का संयुग्मी, आंसर होगा 4 प्लस 5 आयोटा, डी ऑप्शन। समीका 3x माइनस 4 लेस देन 5 का हल है। तो 3x लेस देन 5 पर 4 बराबर 9 हो गया। तो x लेस देन 3, सही उत्तर डी। निम्न में से कौन सी रैखिक असमीका है, इसमें x स्क्वायर है तो नहीं है, इसमें चर घातांक है तो ये भी नहीं है, ये रैखिक असमीका है। उत्तर क्या होगा, बी। अगला सवाल, x और y का इसमें क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन पूछा गया है। 1 3 5, 1 2 3 कॉमन है, 1 है 3 है, तो आंसर क्या होगा 1,3। a क्रॉस फाई, फाई होता है साइन 7 पाई बाई 6। बच्चों क्या होगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6। सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश आपको पता है कि साइन का घर होता है। और साइन पाई प्लस थीटा, सॉरी साइन पाई प्लस पाई बाई 6 बेटा तृतीय में आएगा, सॉरी। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 तृतीय चतुर्थांश कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब माइनस का 1/2। तो उत्तर आएगा माइनस का 1/2। समिश्र संख्या 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, आपको पता होगा z का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3i, बोले तो 2 प्लस 3i ऊपर और 2 प्लस 3i नीचे। ऊपर 2 प्लस 3i, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 2 प्लस 3i बटे कितना, 13, राइट। i की पावर 4a को लिख सकते हो i की पावर 4 की पावर k। i की पावर 4 होता है 1 और 1 की पावर k कुछ भी होगा 1 ही आएगा। 4x प्लस 2 का हल है 4x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन -2/4 यानी x ग्रेटर देन -1/2 माइनस x ग्रेटर देन -1/2। मिलान कीजिए बेटा, a सबसेट है b का तो a इंटरसेक्शन b होता है सत्य, क्योंकि a सबसेट है b का तो a इंटरसेक्शन b जो होगा, एक मिनट, a b का है ना, मतलब a b के अंदर है, सॉरी बच्चों। तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया ये, असत्य। क्या हो गया ये, असत्य हो गया, पहला। दूसरा, यदि एफ आर एक तत्समक फलन है, बेटा तत्समक फलन क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स होता है। एफ एक्स बराबर कितना, एक्स होता है। ये बेटा ये कौन सा फलन है, मापांक फलन, तो ये भी होगा असत्य। क्या होगा ये, असत्य है। कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के प्रत्यय घूमने से बनता है, सत्य। क्या हो गया, सत्य। एक पूर्ण परिक्रमण 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है, गलत। एक पूर्ण परिक्रमण का पूरा परिक्रमण बेटा 360 डिग्री का होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। तो 180वां भाग तो 2 डिग्री हो जाएगा, 360 को 300 भाग 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 डिग्री। कितना आएगा, तो 180वां की जगह 360 होना था, तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया ये, दो समिश्र संख्याओं का योगफल एक समिश्र संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है। ये भी क्या हो गया, सत्य। एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर x ग्रेटर देन y है तो अगर 2 जोड़ दोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2, और असमिका का चिन्ह प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ।
तो फिर से चेक करें एक बार, पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवा भी सत्य। चलिए सही जोड़ी, ए डैश पहले का डी यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश सेकेंड का ए। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक एक्स को क्या कहते हैं, तत्समक फलन। क्या बोलते हैं, तत्समक फलन। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्या पढ़ाया था, मापांक फलन। साइन 2a का सूत्र 2 sin a cos a। आई की पावर क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, याद है, ये माइनस आयोटा सी हो गया, और माइनस 3x तो साफ साफ दिख रहा है ये बच गया जो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मिलान कर लें तो लिखते जाइए। देखिए बेटा, फर्स्ट का डी, सेकंड का है ए, थर्ड का है बेटा आपके पास में, थर्ड का है जी, फोर्थ का है ई मापांक फलन, फिफ्थ का है बेटा साइन 2a का 2 sin a cos a यानी कि बी, फिफ्थ का है बी, सिक्स्थ का है सी और सेवेंथ का है एफ। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3 4 5, तो ए क्रॉस बी में बेटा पहले में भी 3 है और दूसरे में भी कितने हैं, 3। तो आपको बताया था ए क्रॉस बी में होंगे 3 गुणे 3 बराबर कितने, 9। ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 9, याद है, सूत्र बताया था ना, एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए गुणे एन बी, यस। यदि x बराबर 1 2 है और y 4 5 6 है तो x क्रॉस y का मान क्या होगा, x क्रॉस y। तो बच्चों क्या बनाना है हमको, कार्तीय गुणन। क्या बनाना है, कार्तीय गुणन। तो 1 का 4 के साथ 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ठीक है, चलिए अगला, यदि a बराबर z बराबर a प्लस आई बी हो तो z माइनस जेड बार। चलो भैया, z माइनस जेड बार, तो z की जगह a प्लस आई बी माइनस जेड बार की जगह a माइनस आई बी, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, a से a कैंसिल, आंसर आया 2 आयोटा b। कितना आया, 2 आयोटा b, इसका उत्तर होगा 2 आयोटा b। z बराबर माइनस आई का गुणन प्रतिलोम। चलो माइनस आई का गुणन प्रतिलोम, तो माइनस आई का गुणन प्रतिलोम 1 अपॉन माइनस आई, क्या कर दो इसका, आई का ऊपर और आई का नीचे, आई 1 जा आई और नीचे हो गया आई स्क्वायर -1 और एक और माइनस मतलब नीचे +1। बोलो उत्तर कितना आया, प्लस आयोटा। कितना आ गया उत्तर, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, समीका असमीका x बराबर 0 किन संख्याओं को दिखाती है, उत्तर धनात्मक वास्तविक संख्या। क्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या। किसी ने प्राकृत संख्या लिख दी क्या, हाँ अच्छा है, ठीक है ना। तो धनात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि इसने बोला है कि किन संख्याओं को दिखाती है। किसी ने ऐसा लिख दिया होगा 0 to ∞, बेटा गलत है, क्योंकि उसने संख्याओं को पूछा है, ठीक है ना, धनात्मक वास्तविक संख्या। चलिए, क्या असमीका x बराबर 2 x ग्रेटर देन 2 को संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर होता तो इसमें x बराबर 2 छिपा होता, मगर x ग्रेटर देन 2 है मतलब 2 से बड़ा, 2 के बराबर नहीं है इसमें, तो इसमें 2 के बराबर को ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसका उत्तर हो गया नहीं। क्लियर। तीसरा नंबर, रेडियन की माप और डिग्री की माप में संबंध लिखिए। बेटा रेडियन की माप, तो रेडियन में माप जो होती है, रेडियन की माप बराबर डिग्री की माप गुणे पाई अपॉन 180, ये है संबंध बेटा। रेडियन की माप बराबर डिग्री की माप गुणे पाई अपॉन 180। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद है ना। रेडियन में जो माप होती है, रेडियन की माप जो होती है वो होती है डिग्री की माप गुणे पाई अपॉन 180। क्लियर कि नॉट क्लियर, ये संबंध होता है दोनों में, या इसका उल्टा भी चल जाएगा, डिग्री की माप बराबर रेडियन की माप गुणे 180 अपॉन पाई, उल्टा भी चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है इसको अंतराल रूप में लिखिए। ओके, कैसे लिखेंगे अंतराल रूप में, बड़ा अंतराल -4 और छोटा अंतराल 6, क्योंकि -4 पर देखिए बराबर है तो बंद अंतराल लगेगा और 6 पर खुला रहेगा। अगला -12 से 10, तो क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ x बिलोंग्स टू आएगा। अगले में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन -12
और ओपन माइनस का 10, क्योंकि ये भी खुला है और ये भी खुला है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अगला, समुच्चय को रोस्टर रूप, रोस्टर मतलब लिस्ट विधि में लिखना है। तो पहला समुच्चय है ए, -3 से बड़ा 7 से छोटा। बोलो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा है तो 6 तक आएगा। ठीक है। x, ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है ना। कह रहा है कि c बराबर x, दो ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिनके अंकों का योग 8 है। दो अंकों की प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो c बराबर बेटा दो अंकों की प्राकृत संख्या, एक 80, एक 2 अंकों की है, एक 44, अब 2 से शुरू करो, 26, 17, 17 हो गई तो 71 भी हो गई, 26 हो गई तो 62 भी हो गई, फिर क्या हो गई 35 हो गई तो 53 भी हो गई, फिर 44 हो गई तो 44 हो गई, 44 के बाद 17, 71, बस खत्म। समझ में आ गया। तो उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हैं। तो दो ऐसी प्राकृत संख्या बताओ जिनके अंकों का योग 8 है, 2 अंकों की, सॉरी ये हो गया, ये उत्तर है बेटा। आप लोगों ने सही करा है कि गलत करा है? एक सही है एक गलत है मतलब अच्छा 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 ठीक। चलिए तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या लिखनी थी जिनका योग 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1, 3, 5 वाई का इसका सम्मिलन और इंटरसेक्शन। सो सिंपल बेटा। तो x यूनियन y में सब लिख दिए जाते हैं, मिलान करिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया इसका सम्मिलन। क्या हो गया इसका सम्मिलन यानी कि यूनियन। अब इसका सर्वनिष्ठ लिखते हैं। तो सर्वनिष्ठ में x इंटरसेक्शन y बराबर दोनों का कॉमन, तो 1 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है, तो इसका सर्वनिष्ठ आएगा 1,3। क्या आएगा 1,3। चलिए अगला क्वेश्चन, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 का उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, तो दूसरे वाले का उत्तर और सरल है। आंसर ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 7, 9, 11, 7, 9, 11। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू क्यू आर एम क्यू एम आर है। तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। बेटा यहाँ ए बना लो, यहाँ बी बना लो। ए क्या होता है पहला अवयव, तो पी क्यू एम, बोलो क्या हो गया पी क्यू एम। दूसरा अवयव क्या होता है बी का, क्यू आर आर, क्यू आर मतलब एक बार क्यू है और एक बार आर है। तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो ए बराबर क्या लिखेंगे पी क्यू एम और बी बराबर क्या लिखेंगे क्यू कॉमा आर। सही है तो 2 अंक दे दीजिए। देखिए ए और ए में क्या आएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू तो ए में है ही नहीं है, तो क्यू कहाँ आएगा, सो सॉरी बच्चों, क्या आएगा पी और एम, पी और एम ही आएगा, क्यू तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 है तो समुच्चय ए क्रॉस बी। बहुत ही सरल सवाल, कुल 4 अवयव बनेंगे, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। एक पहिया 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन की माप चलेगा। बेटा 1 मिनट में 360 परिक्रमण, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री, ओ नहीं 360 चक्कर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री नहीं है 360 परिक्रमण है, 360 चक्कर। तो बेटा 60 सेकंड में 360 चक्कर मतलब 1 सेकंड में 360/60। बोलो कितने चक्कर आ गए 6 चक्कर, 6 चक्कर आ गए। बोल रहा रेडियन में कितने होगा बच्चों, एक चक्कर में कितने रेडियन बनते हैं 2 पाई, कितने रेडियन बनते हैं 2 पाई। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन बनेंगे 6 × 2 पाई। उत्तर बोलो 12 पाई। कितने होगा 12 पाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 पाई। डन। अगर cos थीटा बराबर -1/2 हो और तृतीय चतुर्थांश में हो तो tan x का मान ज्ञात करिए। चलिए तृतीय चतुर्थांश में आ जाइए, cos थीटा, ये बन गया cos थीटा, क्या आ रहा है -1/2, cos थीटा आ रहा है -1/2। तो cos थीटा -1/2 है मतलब आधार -1 का और कर्ण कितने का 2 का, कर्ण कितने का 2 का। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा ये निकालोगे तो ये कितना आएगा √3, कितना आएगा √3। यदि नहीं निकालते बनता तो इसको x मान लो। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 बराबर x का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1। बोलो हाँ या ना। तो x का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गए, बोलो कितना हो गया 3। तो x बराबर कितना हो गया √3। बोलो यस और नो। और आपको क्या बनाना है बेटा tan थीटा, tan x बताना है। tan x बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, बोलो लंब कितना है √3 है और आधार कितना है, आधार में कितना है, 1 मिनट
हाँ यहाँ पे एक चीज़ हुई है बेटा, देखो बेटा लंब निगेटिव साइड में है तो हम √3 नहीं ले सकते, हमको क्या लेना पड़ेगा -√3। क्या लेना पड़ेगा? -√3। और आधार बेटा -1 है। आधार क्या है? तो माइनस से माइनस कैंसिल। उत्तर कितना आ गया? √3/1। मालूम है क्यों रुक गया? क्योंकि हमने बताई थी इसकी ट्रिक क्या होती है, आजा सनम तेरी कसम, समझ में आया ना? तो इसमें बेटा टी मतलब टी, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। मेरा आंसर निगेटिव आ रहा था तो मैंने समझ गया भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर ध्यान दिया तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू प्लस नहीं आएगी, क्या आएगी? माइनस। क्या आएगी? एक्स की वैल्यू माइनस आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अथवा वाला। cos π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x अपन को साबित करना है। ठीक है, चलो कैसे साबित करेंगे बेटा? cos π/4, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कहो हाँ या ना? हाँ, बीच में प्लस, फिर cos π/4 माइनस एक्स, cos a cos b प्लस साइन a साइन b साइन x। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? देखो ये दोनों टर्म सेम सेम है, कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? अब बचा cos π/4 cos b और cos π/4 cos b। बच्चों ध्यान से, cos π/4 यानी कि 1/√2, तो ऊपर बनेगा cos b/√2। कहो हाँ या ना? और फिर से यहाँ पे बनेगा cos b और cos π/4 √2, तो यानी बन गया cos b/√2। क्लियर कि नॉट क्लियर? cos b ले लूँ कॉमन, cos b क्या ले लिया? कॉमन। 1/√2 प्लस 1/√2 cos b। बेटा √2 क्या आ गया? एलसीएम, और ऊपर एक और एक कितना हो गया? 2। अच्छा, क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? और नीचे √2 है, बाहर cos b है, एक √2 से एक √2, आंसर कितना आ गया? √2 cos b। क्या यही प्रूफ करना था? सॉरी बेटा, मतलब x था यहाँ पे, √2 cos x। क्या था? √2 cos x। यहाँ पे x था, पता नहीं मैंने b कैसे लिख दिया। अच्छा, फॉर्मूला चला था cos a cos b का, तो b की जगह x बैठा हुआ, कोई बात नहीं बच्चों, भावनाएं तो वही हैं। चलो ठीक है ना, √2 cos x। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो चलो देखो ये कैसे करेंगे बेटा, इसके नीचे वाला ये देखिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है x/4 लेस देन, पहले बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो 5 हम 25 डायरेक्ट एलसीएम कर रहा हूँ, 25x माइनस 5 दूनी 10 है ना, और माइनस का बेटा यहाँ पे 3 चला जाएगा, 3 सते 21x और माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ये हो गया, और नीचे क्या बचेगा? 3 5 15। एलसीएम ले लो बेटा, 15 जाएगा यहाँ, 15x, और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 से गुणा कर देना, 4 यहाँ चला जाएगा, तो बेटा देखो 25 में से 21 गए, कितना बचा? 4x, और 10 और 9 तो माइनस का 1, माइनस का 1, तो 15x लेस देन 4 चौके 16x और माइनस का कितना? 4। तो बेटा आपको यहाँ पे देखो 16x है, इधर पे कर दो माइनस 15x, 4 को यहाँ भेज दो, बेटा उत्तर आ गया x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। तो इसका उत्तर कितना होगा? इसका हल होगा x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी। चलिए देखिए 21वां क्वेश्चन, देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि a क्रॉस b और a क्रॉस c। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लो यहाँ पर, तो a क्रॉस b बराबर देखो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3 और 3 4, ये आ गया a क्रॉस b। देन इसके बाद बेटा a क्रॉस c, इसके बाद a क्रॉस c, तो a का c से मतलब 1 4 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 5 और 2 6, ठीक है, 2 5 और 2 6। कह रहा दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान से देखो बेटा 1 4 कॉमन है, 1 4 ये कॉमन है, और बाकी क्या कॉमन है? 2 4 भी कॉमन है, 2 4 यहाँ है, 2 4 यहाँ है, तो दोनों का कॉमन क्या निकलेगा? आंसर बेटा इस चीज़ का निकलेगा, उत्तर लिखा होगा आप लोगों ने 1 4 2 4, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, क्या यही उत्तर आया है? हाँ, तो 1 4 2 4 बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला दिया गया है, फलन इतने तथा फलन इतने के प्रांत ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत में क्या होता है, हमें ऐसे मान चाहिए होते हैं x के जो फलन को अनंत ना बना दे, है ना। तो पहले वाले प्रांत को क्या करेंगे? पहले वाले प्रांत में कैसा फलन है बेटा? ये है अपने पास में परिमेय फलन। क्या फलन है? परिमेय फलन। तो हम लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x², चलो लगा दो वही वाली विधि 10वीं क्लास वाली, तो -4x माइनस का x प्लस 4 बराबर नहीं होगा 0 के, x कॉमन x माइनस 4 -1 कॉमन x माइनस 4 बराबर नहीं होगा 0 के, x माइनस 4
x माइनस 1 बराबर नहीं होगा 0 के, x बराबर नहीं होगा 4 के, x बराबर नहीं होगा 1 के। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x के 2 मान नहीं होने चाहिए, तो प्रांत का मतलब क्या मान होने चाहिए? तो r माइनस, ध्यान से देखो बच्चों, r माइनस 1 और 4 को हटा के, 1 और 4 को हटा के, तो पहले का डोमेन क्या होगा? r माइनस 1,4, r माइनस 1,4। दूसरा वाला देखो, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है बेटा। दूसरे वाले में क्या होगा बेटा? ये नीचे वाले को 0 नहीं होने देना हमको, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई साहब जो तुम्हारा हर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट बराबर कितने के? 0 के। नॉट बराबर 0 के, कि 0 नहीं होना चाहिए, है ना? या ये कर सकते हो 0 पता कर ले, उन मानों को हटा देना। तो ऐसे 2 नंबर गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर माइनस का 8, क्या होंगे संख्या? -2 और -6, हाँ या ना? और प्लस का 12 नॉट बराबर 0, x कॉमन x माइनस 2, -6 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 6 नॉट बराबर 0, तो x बराबर नहीं होगा 2 के और x बराबर नहीं होगा किसके? 6 के। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मगर 2 और 6 नहीं खाएंगे। तो डोमेन होगा 2 r माइनस 2,6, r माइनस 2,6। बच्चों 22वें का पहला वाला देखो। बच्चों आप जानते हो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, बोलो हाँ या ना? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर हो गया कोण गुणे त्रिज्या, बोलो यस और नो? अब कह रहा है दोनों वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, लंबाई क्या है? समान। तो दोनों की लंबाई समान है, तो 2 केस बनेंगे बेटा। देखो पहले केस का θ1 r1 बराबर θ2 r2, क्यों? क्योंकि l बराबर θ r है। देखो तो L1 बनेगा, L1 बराबर θ1 r1 और L2 क्या बनेगा? θ2 r2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दोनों के चाप बराबर हैं, यानी L1 बराबर L2, तो θ1 अपॉन θ1 इंटू r1 इक्वल टू θ2 इंटू r2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा? θ2 अपॉन θ1 होगा कि नहीं होगा? अब इन लोगों ने हमसे क्या दिया है? कोण जो चाप दिए हैं कितने कहाँ बता रहे हैं? 60 और 75। तो θ1 है 60 और θ2 है 75, बोलो हाँ है ना? तो उत्तर कितना हुआ? 75 बटे 60, ये हो गया r1 बटे r2। 15 से काट दो, 15 पना 75, 15 चौके 60। त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 5:4 आया है क्या? वेरी गुड, दे दो 4 नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? लास्ट सवाल, कौन सा सवाल? लास्ट सवाल, बताइए कौन सा क्वेश्चन किया, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कोई नहीं किया, चलिए कोई नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, बता देंगे इसको बाद में, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हमारा होता है पेपर फिनिश।